नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। आदर्श औद्योगिक संस्थान डोईवाला ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण मिलने पर सम्मान समारोह आयोजित किया। संस्था की अध्यक्षा आशा कोठारी और मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरीश कोठारी ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान सिर्फ मेरा ही सम्मान नहीं बल्कि हर उत्तराखंड वासी का सम्मान है। कहा कि आदर्श स्वायत्तता औद्योगिक संस्था कई वर्षों से समाज हित में कार्य कर रही है। मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान और कोरोना काल में संस्था द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री करण बोहरा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड लगातार विकास की ओर अग्रसर है। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण मिलने पर सभी उत्तराखंड वासियों में उत्साह का माहौल है। उनके द्वारा उत्तराखंड विकास हित में अनेकों विकास कार्य किए गए हैं। आदर्श सहायता संस्थान के अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी जमीनी नेता, लेखक, पत्रकार और सादा जीवन, उच्च विचार व्यक्तित्व के धनी है। मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरीश कोठारी ने पूर्व राज्यपाल से भविष्य में भी आदर्श स्वायत्तता संस्था पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित भट्टोवाला में हुई फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। दिन रात एक करके पुलिस की 4 टीमें जंगल में गहन सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली और बिहार में भी एक टीम आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए पहुंच गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस कप्तान के निर्देश पर एसपी देहात जया बलूनी इस पूरे मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं। वे लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी आधा दर्जन टीमों को दिशा निर्देश देने में लगी हुई है। खास बात यह है कि एसओजी की टीम इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए अपनी सक्रियता बनाए हुए है, जो सर्विलांस और अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से आरोपियों को तलाश कर रही है। एसपी ने बताया कि वारदात के बाद एक आरोपी को स्थानीय लोगों की मदद से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसके पास से फायरिंग में इस्तेमाल फैक्ट्री मेड तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हो चुके हैं। लेकिन उसके 2 साथी अभी तक फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। दिल्ली और बिहार की टीम भी पल पल की अपडेट देने में लगी है। जंगलों में होने की आशंका के चलते पुलिस टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों और नदियों के किनारे वीकेंड मनाने आए एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब गंगा किनारे सेल्फी लेते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोडियाला स्थित रावेरा होटल के पास गंगा नदी के तेज बहाव में गाजियाबाद का एक पर्यटक बह गया। पत्नी और मासूम बेटी की आंखों के सामने अपनों को डूबता देख परिवार में चीख पुकार मच गई। बछेली खाल चौकी प्रभारी दीपक लिंगवाल और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान के मुताबिक गाजियाबाद निवासी 43 वर्षीय आशीष जैन अपने परिवार और दोस्तों के साथ कोडियाला के एक होटल में पहुंचे। शाम के वक्त जब पूरा परिवार गंगा घाट के किनारे तस्वीरें और सेल्फी ले रहा था, तभी अचानक आशीष का पैर फिसल गया और वे नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। होटल स्टाफ की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के बावजूद रेस्क्यू टीम ने नदी में राफ्ट उतारकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तेज बहाव के कारण फिलहाल आशीष का कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी गाजियाबाद में उनके बुजुर्ग माता पिता को दे दी गई है, जो ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं। दोनों अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ों में गंगा का वेग बेहद खतरनाक है। नदियों के किनारे जाकर नियमों को ताक पर न रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही सीधे मौत को दावत देती है। कई जगह पर गंगा का जलस्तर ऊपर सतह पर समतल होता है, लेकिन अंदरूनी बहाव का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जनपद टिहरी के तोताघाटी के समीप यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बस में कुल 39 यात्री सवार थे, जिनमें 4 यात्रियों को मामूली चोट आई है, जो सभी सुरक्षित है। पुलिस के मुताबिक ब्रेक फेल होने के कारण चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क पर ही पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही ढालवाला और 82 से पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि बस में कुल
39 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 3 से 4 यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं। घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार देते हुए 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से तुरंत ऋषिकेश अस्पताल भिजवाया गया है। शेष सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तो एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हालांकि ज्यादा बड़ा नुकसान होने से यहां पर बचा लिया गया है और तस्वीर देख सकते हैं। एसडीआरएफ की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जनपद टिहरी के तोता घाट के समीप यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। बस में कुल 39 यात्री सवार थे, जिनमें से 4 यात्रियों को मामूली चोट भी आई है, जो सभी सुरक्षित है। पुलिस के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था और बस सड़क पर ही पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही ढालवाला और 82 से पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि बस में कुल 39 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 3 से 4 यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं। घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार देते हुए 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से तुरंत ऋषिकेश अस्पताल भिजवाया गया है। शेष सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं वेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रा मार्ग पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री वाहनों के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध के नियमों का पुलिस सख्ती से पालन करवा रही है।
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऋषिकेश और मुनिकीरेती थाना पुलिस आपसी सामंजस्य के साथ काम कर रही है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने मुख्य चौराहों पर चेकिंग तेज कर दी है। नटराज चौक पर ऋषिकेश पुलिस की टीम तैनात है, जो रात 10 बजे के बाद पहाड़ की ओर जाने वाले यात्री वाहनों को रोक रही है। ढालवाला और भद्रकाली चौक पर भी पुलिस सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रही है और वाहनों की कड़ाई से जांच कर रही है। नियमों के जमीनी पालन का जायजा लेने के लिए एसपी ऋषिकेश जया बलूनी बीती रात खुद नटराज चौक पर मैदान में उतरी। उन्होंने पहाड़ी मार्ग पर जाने वाले वाहन चालकों से पूछताछ की और उन्हें सरकारी नियमों की जानकारी दी। एसपी जया बलूनी ने खास बातचीत में स्पष्ट किया कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पहाड़ी मार्गों पर केवल मालवाहक वाहनों को ही जाने की अनुमति है। आम यात्री वाहनों को सुबह 4 बजे के बाद ही आगे बढ़ने की छूट दी जा रही है। पुलिस प्रशासन के अनुसार इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी रास्तों पर रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करना है। एसपी ने वाहन चालकों से अपील की है कि रात के समय पहाड़ी रास्तों पर वाहन चलाने से पूरी तरह परहेज करें, ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें, गाड़ी चलाने से पहले पर्याप्त नींद जरूर ले ताकि थकान की वजह से कोई हादसा ना हो। तो खबर ऋषिकेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रात के समय में यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सड़कों पर सक्रिय नजर आ रहा है। बता दें कि जिस तरह से चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इस नियम को सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस खुद सड़कों पर नजर आ रही है। नटराज चौक पर ऋषिकेश पुलिस की टीम तैनात है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने मुख्य चौराहों पर चेकिंग भी तेज कर दी है। रात 10 बजे के बाद पहाड़ की ओर जाने वाले यात्री वाहनों को रोका जा रहा है। ढालवाला और भद्रकाली चौकी पर भी पुलिस सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है और वाहनों की कड़ाई से जांच भी हो रही है। नियमों के जमीनी पालन का जायजा लेने के लिए एसपी ऋषिकेश जया बलूनी भी बीती रात खुद नटराज चौक पर पहुंची है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो जायजा लिया है। पुलिस अधिकारियों से बात की और साथ ही लोगों से भी चर्चा करती नजर आई है और जो रात के समय वाहन चालक जा रहे हैं उन्हें रोका भी जा रहा है। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में भाई के साथ बाइक पर जा रही एक युवती का 4 युवकों ने सरेआम अपहरण करने का प्रयास किया। जब भाई ने इसका विरोध किया तो उन दरिंदों ने भाई को बेरहमी से पीटा और युवती के कपड़े तक फाड़ दिए। इस घटना से आहत होकर पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवती की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर मुजफ्फरनगर अपनी रिश्तेदारी में जा रही थी। जैसे ही वो बेलड़ा अंडरपास के पास पहुंची, घात लगाए बैठे 4 युवकों ने जबरन उनकी बाइक रोक ली। आरोप है कि चारों युवकों ने युवती को खींचकर अगवा करने की कोशिश की। भाई ने जब अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जब डरी सहमी मां और बेटी इस घटना की शिकायत करने पुलिस के पास जा रही थी तो दबंगों ने उन्हें रास्ते में फिर से रोक लिया। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर पुलिस के पास गए तो जान से मार देंगे। खौफ और लोकलाज के कारण दोनों घर लौट आए, लेकिन इस बदनामी और सदमे को युवती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन फानन में उसे कलियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने साफ किया है कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। ये युवती जो कलियर क्षेत्र की रहने वाली है, उसका कहना था कि 3 दिन परसों की बात है, गांव के कुछ लोगों ने वो अपने किसी परिचित के साथ थी तो उसके साथ बदतमीजी करी और पुलिस के संज्ञान में ये चीज़ें तथ्य कतई नहीं थे। जैसे ही पता लगा कि वो हॉस्पिटलाइज है, कुछ उसने इनटेक कोई चीज़ खा ली है, तो पुलिस ने इमीडिएट उसमें रिस्पॉन्स किया है। क्योंकि उसका ये कहना था कि उस प्रकरण में गाँव का ही मामला है करके गाँव के लोग बिना पुलिस या बिना कानूनी कार्रवाई के कुछ करवाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे संज्ञान में चीज़ें आई हैं। हमने उसमें मुकदमा कल ही दर्ज कर लिया है। जो दोषी उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई वो बनेगी। या दूसरे पक्ष ने क्या दबाव, अगर ये तथ्य भी होंगे, ये बयानों में और साक्ष्य होंगे, तो उसको भी हम अपनी विवेचना का पाठ बनाएंगे। रुड़की थाना क्षेत्र का था
इसलिए अब वो थाने आए नहीं, वो सीधे घर गए। गांव में उनका जो भी रहा, तो जैसे पुलिस के संज्ञान में आई हैं चीज़ें, हमने उसको अकाउंट फॉर करके एफआईआर कर ली है और जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो चल। देहरादून के पिथुवाला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ परीक्षा में नकल करने से रोकने पर सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के एक छात्र ने अपने दरोगा पिता को बुला लिया, जिसके बाद संस्थान में जमकर हंगामा और मारपीट हुई। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। देहरादून क्षेत्राधिकारी सदर अंकित कंडारी ने बताया कि पहली तहरीर नेशविला रोड निवासी महेश खंडवाल द्वारा दी गई। उनका बेटा कबीर खंडवाल संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष का छात्र है। बीती 4 जून को परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात स्टाफ अन्य परीक्षार्थियों को नकल करा रहे थे। कबीर ने जब इस सामूहिक नकल का विरोध किया तो उक्त आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर बेरहमी से मारपीट की और उसे काफी समय तक बंधक बनाकर रखा। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। महेश खंडवाल की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने छात्र और उसके पिता पर ही मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। संस्थान के प्रधानाचार्य अवनीश जैन ने भी पुलिस को लिखित तहरीर सौंपी। उन्होंने कहा कि एक ही घटना को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देहरादून में एग्जाम देने को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, जहां पर बताया जा रहा है, ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है देहरादून के पिथुवाला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। हाथापाई तक की नौबत तस्वीरों में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में नकल करने से रोकने पर सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के एक छात्र ने अपने दरोगा पिता को संस्थान में बुला लिया था, जिसके बाद संस्थान में जमकर हंगामा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक की नौबत आ गई। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देहरादून क्षेत्राधिकारी सदर अंकित कंडारी ने बताया कि नेशविल रोड स्थित महेश खंडवाल द्वारा दी गई उनके बेटा कबीर खंडवाल संस्थान में सिविल इंजीनियर तृतीय वर्ष का छात्र है। बीती 4 जून को जब परीक्षा हो रही थी तो सामूहिक रूप से नकल करवाई जा रही थी, जिसका विरोध करने पर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथुवाला से एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से तहरीर गई है। प्रथम पक्ष द्वारा यह बताया गया कि 4 जून को वहाँ पेपर चल रहे थे, जिसमें कबीर खंडवाल नाम का एक लड़का था। उसको परीक्षा के बीच में कुछ शिक्षकों के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई तथा मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में उसके पिता महेश खंडवाल द्वारा तहरीर दी गई है। इसके बाद अगले दिन 5 तारीख को महेश खंडवाल तथा उनके परिजन कॉलेज पहुंचे, जहां पे उनके द्वारा जो एग्जाम सेंटर था उसमें जो रूम था वहां पे जाके कुछ शिक्षकों के साथ मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी तहरीर दी गई है और इन दोनों ही तहरीरों पे थाना पटेल नगर में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। दियारा बुग्याल ट्रैक क्षेत्र से लापता छात्रा की तलाश के लिए पुलिस और विभिन्न रेस्क्यू एजेंसियों का व्यापक स्तर पर खोज बचाव अभियान लगातार जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, निम, राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीमें दियारा बुग्याल सहित आसपास के जंगलों, गहरी खाइयों, गधेरों, चट्टानों के बीच स्थित छोटे छोटे उडियारों, झांसी झारखंड और अन्य सभी संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग अभियान चला रही है। आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से दियारा ट्रैक और आसपास के संपूर्ण क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण और गहन सर्च अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी संभावित स्थान की बारीकी से जांच की जा सके। एसपी कमलेश उपाध्याय अभियान की लगातार समीक्षा और निगरानी कर रहे हैं। वहीं पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पवार दयार ट्रैक क्षेत्र में कैंप पर स्वयं खोज और बचाव अभियान का नेतृत्व भी करते दिखाई दे रहे हैं। लापता युवती की सकुशल बरामदगी के लिए सभी संबंधित एजेंसियां समन्वित रूप से हर संभव प्रयास कर रही है। अभियान लगातार जारी है। प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ उत्तराखंड ने प्रेस वार्ता की। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 8 जून कल देहरादून में एक विशाल रैली और सचिवालय कूच का आयोजन किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रैली परेड ग्राउंड से शुरू होकर सचिवालय तक जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। संघ ने सरकार से मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
अभी जनपदों में हुंकार रैली का आयोजन किया था और अब हम जो है गर्जना रैली 8 जून 2026 को परेड ग्राउंड से लेकर हम सचिवालय कूच करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड से लगभग जो है 8 से 10,000 शिक्षक यहां पहुंचने की उम्मीद है और वो सारे लोग यहां पर पहुंचेंगे। हम देहरादून की जो सारी सड़कें हैं उनको जाम करेंगे और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है, इसके बाद भी यदि कोई सरकार यदि कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसी दिन हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद हम आगे आमरण आंदोलन सहित धरने कार्यक्रम हमारे जो है आगे शुरू होंगे और जिससे हमारा कार्यक्रम उसी दिन जारी होगा। वहीं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की है अहम बैठक, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने की बैठक। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा। 22 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाएं हुई पूरी। 10 परियोजनाओं को संबंधित विभागों को किया जा चुका हस्तांतरित। ग्रीन बिल्डिंग की प्रगति पर डीएम ने कार्यों में अपेक्षित गति लाने की आवश्यकता पर दिया बल। डीएम ने शेष परियोजनाओं की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट। अधिकारियों को निर्देश, ग्रीन बिल्डिंग परियोजना की प्रगति में लाए तेजी। निर्माण कार्यों की करें नियमित मॉनिटरिंग। लेबर प्लान के अनुसार पर्याप्त श्रमिकों की हो तैनाती। परियोजनाओं में हुई देरी के कारणों उत्तरदायी अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण करें प्रस्तुत। परियोजनाओं के संचालन और अनुरक्षण कार्यों के अनुपालन रिपोर्ट करें प्रस्तुत। परियोजना पूरी हुई होने पर भुगतान निर्धारित प्रक्रियाओं और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने की बैठक। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा। 22 परियोजनाओं में से 21 परियोजना हुई पूरी। 10 परियोजनाओं को संबंधित विभागों को किया जा चुका है हस्तांतरित। ग्रीन बिल्डिंग की प्रगति पर डीएम ने कार्यों में अपेक्षित गति लाने की आवश्यकता पर दिया बल। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।